चलिए आज आप लोगों को बताते हैं सामान्य ज्ञान की कुछ बातें। सामान्य ज्ञान की कुछ बातें। चलिए यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट आपका जो प्रश्न है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ समझते हैं क्या है? बोलिए। गाँव देहात में पड़ता है चारा। चारा देखते हैं बरसात के दिन में निकलता है। हाँ, तो जितना अधिक आपके खेतों में होगा उतना ही क्या होगा, उपज होगा। वह किसानों का मित्र होता है। ठीक है। केचुआ क्या करता है? केचुआ क्या करता है? नहीं पता है? केचुआ देखिएगा वो क्या करता है, मिट्टी को खाता है, मिट्टी में ही रहता है और मिट्टी ही क्या करता है, मल के रूप में क्या करता है। कौन सी के रूप में क्या करता है? मल के रूप में मिट्टी ही क्या कर देता है। ठीक है। तो जिसके चलते क्या होता है, मिट्टी में जो है जब वो रहता है तो क्या करता है, अपना देखो बिल बनाता है ना रहने के लिए, तो उससे क्या होता है, जब छेद करता है मिट्टी में तो उसमें ऑक्सीजन जाती है। ठीक है। हवा का प्रवेश उसमें होता है, जिसके चलते उपज भी बहुत बढ़िया होता है और मिट्टी भी हेर फेर होते रहता है। ठीक है। तो समझ गया किसानों का मित्र कौन है? केचुआ। बोलिए। केचुआ। अच्छा, उसके बाद है रेगिस्तान का जहाज। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। तो रेगिस्तान का जहाज किसको बोला गया है? ऊंट को। किसको बोला गया है? ऊंट को। ऊंट को बोला गया है। कौन सी का जहाज? रेगिस्तान का जहाज किसको बोला जाता है? ऊंट को। बैठो बैठो उधर जाकर के। किसको बोला जाता है? ऊंट को। ऊंट को। रेगिस्तान में क्या होता है, बालू ही बालू होता है और वहाँ पर ज़्यादातर ऊँट को पाला जाता है, ऊँट को रखा जाता है कहीं आने जाने के लिए। ऊँट के पैर जो होता है क्या होता है, गद्देदार होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो नीचे बालू में धंसता नहीं है और थोड़ा सा गोल टाइप होता है ना, जिसके कारण धंसता नहीं है। वो आसानी से क्या करता है, रेगिस्तान में चल पाता है। जहाँ पर बालू है, बालू ही बालू है, वहाँ पर चल पाता है। इसलिए जो है ऊँट को क्या बोला गया है? रेगिस्तान का जहाज। ठीक है। 3 नंबर में है नीले खून वाला जीव। नीले खून वाला जीव कौन है? आमतौर पर सभी जीव का खून कैसा निकलता है? लाल निकलता है ना। लेकिन एक अमीबा जीव है, वो यह जीव कहाँ पाया जाता है पता है आप लोगों को? इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं ऑक्टोपस। समुद्री जीव है। कौन सा जीव है? हाँ, समुद्री जीव है। वह जो है समुद्र में रहता है। ठीक है ना। कहाँ रहता है? समुद्र में पाया जाता है। ठीक है। जिसका खून क्या होता है? नीला होता है। उसके बाद है सबसे कम सोने वाला जीव। सबसे कम सोने वाला जीव कौन है? चींटी है। जिराफ है। क्या है? जिराफ, जो 24 घंटे में मात्र 1-2 घंटा सो लेता है। माने 1 घंटा से 4 घंटे के अंदर में ही अपना क्या कर लेता है, नींद पूरा कर लेता है। ठीक है। और जिराफ को जो है, आप देखिएगा जंगल में जिराफ रहता है, उसका सबसे गर्दन जो है उसका क्या होता है, लंबा होता है। देखा आप लोग जिराफ? कहाँ देखा है? किताब में। रियल में नहीं देखा अभी, चिड़ियाघर में जाकर देखना। ठीक है। उसके बाद आपका है 5 नंबर में जीवन भर नहीं सोने वाला जीव। हाय दादा, जीवन भर नहीं सोता है। कौन नहीं सोता है जी? चींटी। जब देखिए तब चलते रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। ठीक है ना। एक चींटी जो होता है छोटा सा होता है, उससे भी हम लोग बहुत सारा सीख लेते हैं। जानते हैं क्या? चींटी जो है उसमें एक और खासियत है, अपने वजन से वो 5 गुना ज़्यादा वजन उठा करके क्या करता है, चलता है। कौन? चींटी। ये चींटी जो है अपने से 5 गुना वजन उठा करके चलती है। तो इससे क्या हमको सीख मिलता है कि जब एक छोटी सी चींटी इतना मेहनत कर रही है, इतना परिश्रम कर रही है, तो हमें भी अपने जीवन काल में, अपने जीवन में खूब मेहनत करना चाहिए। समझ आ गया? हाँ। उसके बाद है सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला जीव। कौन है? ग्रीनलैंड शार्क। ठीक है। उसके बाद है त्वचा से सांस लेने वाला जीव। त्वचा समझते हैं? चमड़ा। चमड़ा से सांस लेने वाला कौन जीव है? मेढक और केचुआ। मेढक देखें आप लोग? और बरसात के दिन में भेको पता है ना? हाँ। तो मेढक को देखिएगा, वो क्या, कौन चीज़ सांस लेता है? त्वचा से। जबकि हम लोग सांस लेते हैं नाक से। मछली कौन चीज़ से सांस लेती है? गलफड़ा से। मछली गलफड़ा होता है। तो मछली को देखिएगा आप लोग, क्या करेगा मछली, कौन सी सांस लेता है? गलफड़ से। गलफड़ा से, उसको गलफड़ा बोलता है। ठीक है ना। गलफड़ पूरा काटी भोजपुरी मार रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सोने वाला जीव कौन है? हाँ, उसको खूब सोने में मजा आता है। जानता है कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है सबसे बड़ा अंडा देने वाला जीव कौन है? हाँ, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा देता है, एकदम 2 किलो का। एक बार ऑमलेट बना दो सब कोई खा लेगा। 2 किलो का देता है अंडा। ठीक है ना। उसका वजन, अंडा का वजन कितना होता है? 2 केजी होता है। उसके बाद है बच्चों को जन्म देने वाला पक्षी। सभी पक्षी आमतौर पर क्या करता है?
बच्चा देता है ना, अंडा देता है ना, और अंडा से बच्चा निकलता है उसका। लेकिन चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो क्या करता है, बच्चा देता है, ठीक है ना, बच्चा देता है चमगादड़। और चमगादड़ को ना पक्षी में रखा गया है और न जीव में रखा गया है, उनको उसको दोनों में रखा गया है, ठीक है। दोनों में इसलिए रखा गया है, पंख है इसलिए पक्षी बना देता है, और उसके पास दांत है, बच्चा को जन्म देता है, इसलिए उसको जीव भी माना गया है। तो उसको दोनों ही माना देता है, ठीक है। तो कल आप लोग इसको उतार लिए हैं, इसको उतार लीजिए और कल याद करके सुनाना है, फिर ऐसे ही लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके।